जी चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 है हमारे पास। चैप्टर नंबर 3 जो है ये असल में है मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स एक चीज को और मैट्रिक्स की जमा जो है वो क्या है, मैट्रिसेस है। अब मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि मैट्रिक्स असल में होता क्या, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि मैट्रिक्स आप जितने भी नंबर्स होते हैं, कोई नंबर्स ले लें, डिफरेंट नंबर्स लेकर अगर जब आप उनको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं तो ये पूरा प्रोसेस आपके पास क्या कहलाता है, मैट्रिक्स होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ a इक्वल टू आयोटा 0 1 एंड माइनस आयोटा देन शो डैट a पावर 4 इक्वल है i2। यहां पे जो ये i2 है इसका मतलब ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का। अब हमने करना क्या है, ये तो a की वैल्यू हमें दी गई है। अब आपने क्या करना है कि a से a की पावर 4 बनाना है। वो जो आंसर आएगा वो आपके पास i2 की इक्वल आएगा। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि a मैट्रिक्स वही लिखते हैं, आयोटा 0 1 एंड माइनस आयोटा, ये हमने लिख लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आयोटा ये लिखा गया, अब a की पावर 4 डायरेक्ट तो हम बना नहीं सकते। हमने क्या करना है कि a को a से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर बन जाएगा। a का स्क्वायर जब आ जाएगा तो उसको दोबारा फिर क्या करेंगे, a के स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वो a की पावर 4 बन जाएगा। हम पहले a लिखा, a है आयोटा 0 1 एंड माइनस आयोटा, और उसी को a से ही मल्टीप्लाई कर दिया, आयोटा 0 1 एंड माइनस आयोटा लिख दिया। अब मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो आप लोगों के पास किस तरह होता है कि आपने क्या करना होता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लेना होता है। अब आपने क्या करना है कि फर्स्ट वाले मेंबर को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा का स्क्वायर प्लस 0 को 1 से 0 आ गया। इसी तरह सेकंड मेंबर आयोटा मल्टीप्लाई बाय 0 0 और 0 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लिकेशन करके यहां लिख दी, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लिकेशन करके यहां लिख दी। अब सेकंड रो की बारी है। सेकंड रो में हमारे पास 1 है, 1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आ जाएगा, उसके बाद माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आयोटा आ जाएगा। इस तरह फर्स्ट रो इधर से फर्स्ट कॉलम, ये वाले सेकंड रो, सॉरी ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को भी सेकंड कॉलम के साथ। यहां पे 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन दोबारा सुन लें, हमने करना क्या है, जब भी मल्टीप्लिकेशन करनी है तो सबसे पहले एक ये चीज देखनी है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो की तादाद बराबर होगी तो मल्टीप्लिकेशन वैलिड होती है, अदरवाइज वैलिड नहीं होती। अगर आप यहां पे देखें तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो जो है वो बराबर है, इधर 2 कॉलम है और इधर 2 रोज हैं, इक्वल हैं, हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है, इधर से फर्स्ट रो उठानी है, उसको पहले कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके यूं लिख देना है। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करके आपने यहां लिख देना है। ये आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, -1 के। ये 0 वैसे का वैसे आ गया, उसके बाद ये 0 भी वैसे का वैसे, और ये वाला आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ जाता है, -1 के। अब हमारे पास a की पावर 2 वाली वैल्यू बन गई है, मतलब a स्क्वायर बन गया है। अब a स्क्वायर बन गया है, हमने तो बनाना है a की पावर 4। तो a की पावर 4 बनाने के लिए आपने करना क्या है कि a स्क्वायर को a स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपने a स्क्वायर की जो वैल्यू निकाली थी वो हमारे पास थी -1 0 0 एंड -1। आप इसी को इसी से ही मल्टीप्लाई कर देना, मतलब ये वाली वैल्यू 2 बार लिख देनी है आपने। अब आप इतनी मल्टीप्लिकेशन सेम उसी बेस से करेंगे, इधर से फर्स्ट रो इधर से फर्स्ट कॉलम, -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 1 से 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम आ गया। अब सेकंड रो की बारी है। सेकंड रो में मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय -1 0, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 और -1 को -1 से ये 1 आ गया। अब आप जब इसको ऐड करेंगे 1 प्लस 0 1 हो जाएगा और 0 प्लस 0 0, इसी तरह 0 प्लस 0 0 और 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1। a की पावर 4 बन गया। a की पावर 4 उन्होंने यही कहा था कि आपके पास i2 आएगा। जो i2 होता है ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 2/2 का, ये लिखा हुआ है 1 0 0 1 को आप बोलते हैं i2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का।
दोबारा रिपीट करते हैं क्वेश्चंस को। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है 3.1 एक्सरसाइज का, वो ये लिखा हुआ है कि अगर आपके पास a की वैल्यू ये दी जाती है तो आपने शो ये करना है कि जब इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का आना चाहिए। हमने किया क्या है कि पहले a की वैल्यू लिखी है, अब a को a से ही मल्टीप्लाई किया तो a का स्क्वायर बन गया, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये a की वैल्यू लिखी है और ये भी a की लिख दी है, 2 बार लिख दी वैल्यू। इधर से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर दिया, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड रो की बारी फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो की बारी सेकंड कॉलम के साथ। 0 आयोटा स्क्वायर प्लस 0, आयोटा स्क्वायर ही होता है, 0 प्लस 0 0 हो गया, ये दोनों कट जाएंगे, आयोटा माइनस आयोटा कट गए, 0 आ गया, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये वैसे का वैसे आ जाएगा, 0 ऐड करेंगे कोई फर्क तो नहीं पड़ा। अब आपने क्या किया कि आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दिया, ये वाला। अब a की पावर 2 फाइनल होगी हमारे पास। अब आपने a की पावर 4 तक जाना है, तो a की पावर 4 जाने के लिए आपने क्या करना है कि a स्क्वायर को ही a स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई कर देना है। -1 0 0 -1 -1 0 0 एंड -1। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन सेम उसी वे से आपने कर देनी जो कि आपके पास आंसर आ जाता है 1 0 0 और 1। a की पावर ये क्या है 4 है, और a की पावर 4 आपको पता है ये हमारे पास बराबर करना था आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का। 2/2 का मतलब ये है कि उसमें 2 ही रो होंगी और 2 ही क्या होंगे, कॉलम होंगे, और यही आपके पास फाइनल आंसर है जो कि शो आपने करना था कि a की पावर 4 बराबर किसके है, I2 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड x एंड y इफ। अगर आपके पास x + 3 1 -3 3 y -4 2 1 -3 एंड 2 ये एंट्रीज हैं, दो मैट्रिक्स हैं जो कि एक दूसरे के इक्वल हैं। उन्होंने ये कहा हुआ कि अगर आपके पास ये गिवन स्टेटमेंट है तो आपने यहाँ से x और y की जो वैल्यू है ये फाइंड आउट करनी है। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगर आप देखें तो पहला मैट्रिक्स की एंट्री पहले की इक्वल है, दूसरी वाली दूसरी की इक्वल ही है, इस तरह तीसरे वाली तीसरी की इक्वल है, और चौथे वाली हमने चौथी की इक्वल रख लिया। हमें x और y वैल्यू चाहिए, आपने पहले वाली को पहली की इक्वल रख लेना है और लास्ट वाली को इस वाली की इक्वल रख देना है। अब ये x + 3 = 2 हो गया और 3y - 4 = ये वाला भी 2 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि यहां से आप देखें तो x की वैल्यू इजीली निकल रही है कि ये 3 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 - 3 कर दें तो -1, ये हमारे पास x की वैल्यू निकल आई है। अब 3y - 4 = 2 भी है, ये वाला -4 जाके उधर प्लस हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाते हैं। और अगर आप 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता देख रहे हैं तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, इसी तरह ये कटिंग होके 3 1 था 3 और 3 2 6, y की वैल्यू हमारे पास 2 निकल आएगी। ये x और y की वैल्यू हमारे पास नहीं थी जो कि हमने फाइंड करनी थी, ये x और y की वैल्यू निकल आई है। इस तरह पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि x + 3 1 -3 3y - 4 y 1 - 3 और 2x अगर इक्वल हैं तो आप यहाँ से x और y की वैल्यू जो है ये फाइंड आउट करें। आप देखें पहले वाली एंट्री पहली की इक्वल है, दूसरे वाली दूसरी की इक्वल ही है, तीसरे वाली तीसरी की इक्वल है, इसी तरह चौथे वाली चौथी की इक्वल है। अब इनको थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं, इस ये और इस इक्वेशन को, ये y प्लस का इधर आके माइनस, ये प्लस का 3 उधर जाके माइनस, इसी तरह ये वाला 2x प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा और ये माइनस का जाके उधर क्या हो जाएगा प्लस। इस इक्वेशन को नाम देते हैं 1 का और उसको दे देते हैं नाम 2 का। अब इनको जरा ऊपर नीचे रख के देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। x - y = -3 और इसको अरेंज कर लें -2x + 3y = 4। अगर आप लोगों ने इसको सिमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो x या y खत्म करना है तो आप देखें इधर x के साथ 2 है लेकिन ऊपर वाली वैल्यू में सिर्फ x का 1 है, तो आप ये 2 बनाने के लिए इधर इस पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x - 2y और 3 2 6। मैंने क्या किया है कि इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ गई है। देखें ये अब प्लस माइनस कट गए, 3 में से 2 निकालें y आ गया और 4 में से 6 निकाल दे तो -2 बन। अब हमारे पास y की वैल्यू निकल आई। आप जरूरी नहीं कि y की वैल्यू निकालें, आप x की भी निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें y बराबर करके तो y खत्म करना होगा और x की वैल्यू निकल आएगी जी। अब हमारे पास y की वैल्यू निकल आई है -2। अब हमने वैल्यू निकालनी है x की, तो x के लिए आपने क्या करना है कि ये जो y की वैल्यू निकली है ये आप चाहे 1 में चाहे 2 में पुट कर दें जहां पे y है। मैं पहले में पुट कर रहा हूं, वो लिखा हुआ है x - y = -3 के, x - y = -3 आ गया। अब मैंने y की जगह पे
पुट कर देना है -2 ये वाला। अब देखें ये माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन जब उधर जाएगा तो फिर माइनस हो जाएगा, -3 और -2 कितने हो जाएंगे, -5 हो जाएंगे। इसी तरह पहले वाले पार्ट में भी हमने x और y की वैल्यू निकालनी और दूसरे वाले में भी x और y की वैल्यू निकालनी। दोबारा सुन लें करना क्या है, असल में इन दोनों मैट्रिक्स इक्वल रखे हुए हैं, तो पहले वाली एंट्री पहले की इक्वल रखें, उसमें जहां से y मिल रहा है उसको उसके इक्वल रख दें, और यहाँ से x और y की वैल्यू इजीली निकल आएगी। बट उसमें आप लोगों को थोड़ा सा सिमिल्टेनियसली उनको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हमारे पास x और y की वैल्यू निकल आएगी। हाँ, इसको चेक करने का भी एक तरीका है, अगर ये जो आप x और y की वैल्यू निकालनी है आपने, अगर आप क्वेश्चन में दोबारा पुट करें तो ये वाली एंट्री इसके बराबर आनी चाहिए। जैसे x से निकला -1, मैं यहाँ पे रखता हूँ -1, तो 3 में से 1 निकालने कितने हो जाते हैं, 2, ये 2 ही है, इसके इक्वल ही है। अब अगर मैं y की वैल्यू पुट करना चाहूँ तो वो है 2, 3 2 6, 6 में से 4 निकालें वो भी कितना बन जाता है, 2 ही बन जाता है, तो ये भी 2 ही है। इसी तरह आप इनको भी रखें x और y की वैल्यू, आप चेक कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं ठीक।